हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। क्लास 10 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 अभी सॉल्व करेंगे और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? बिहार बोर्ड क्लास 10 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 है और इसका संख्याओं क्या पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 1 है। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो और क्वेश्चन इस प्रकार दिया 140 का, 156 का, 3825 का, 50,005 नहीं 5005 का और 7429 का। तो क्या आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है? गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले उसको व्यक्त करना सीखते हैं। देखिए, अगर हम 8 संख्या लेते हैं और कहते हैं 8 को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो कैसे करना है? तो इसका एलसीएम निकालना है। जब भी गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होता है तो क्या बोला है? गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो एलसीएम निकाला जाता है। तो 8 का एलसीएम 2 से निकालेंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे, कितना होगा? दो से भाग देंगे ना, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 होगा ना। तो अगर 8 का पूछे गुणनफल तो 2 गुने 2 ऐसा आएगा। तो ये क्या? तो ये 8 का गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब इसी प्रकार हमको इन सभी क्वेश्चन को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको करते हैं, बनाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया है 140 का। क्या दिया है? 140। तो इसको हल लिखेंगे। हल क्या दिया है? पहला 140 दिया है। 140 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का पहले गुणनखंड अर्थात एलसीएम निकाल लेना है। 140 का 2 से अगर भाग दिए कितना होगा? 70 दूनी 140। कैसे? 2 सत्ते 14 होता है, 2 सत्ते 14 और जीरो का जीरो उतार दिए। फिर 2 तिया 6 और बचा 1 और 2 पंचे 10, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। और फिर अगर या इसमें अब 2 से भाग लेगा, 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगता है, लगाते हैं 5 सत्ते 35 और फिर 7 से लगाएंगे तो कितने? एक बार में। अब 140 का गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 7, यही होगा। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको कैसे? 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी हम 140 को लिख सकते हैं। या में देते हैं इसको, ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। छोड़ते हुए इसको, चलिए इतना। ये 140 का गुणनखंड हो गया। अब 156 का निकालना है। 156 का निकालना है तो 156 को निकालना है तो इसको हल देना पड़ेगा। हल दे दिए। अब 156 का एलसीएम निकालना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 से 156 को व्यक्त करेंगे। 2 से 156 के 2 से 156 को भाग देना है। तो 2 सत्ते 14 और बचा 1, 2 अठी 16, तो 78 होगा। 78 दूनी कितना होता है? 78 दूनी 156 होता है। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, अब बचा 1 अर्थात 18 हो गया। 2 नमा 18, 39 दूनी कितना होगा? 78 होगा। 39 दूनी 78। अब फिर क्या? अब 2 से लगेगा भाग? 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है। हाँ, 3 से लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और पुनः 13 से ही लगाएंगे, क्योंकि अब 3 से ना, 4 से, ना 5 से, ना 6 से, किसी से भी नहीं लग रहा है, तो सीधा 13 से लगाते हैं। 13 एकम 13 हो गया। अब इसका 156 बराबर लिख देते हैं। 156 बराबर 2 पर पावर 2 गुणे, क्योंकि अगर 2 गो है तो इसको पावर 2 लिख सकते हैं। 3 गो रहेगा गुना में तो 3 पावर लिखेंगे और ये गुने 3 लिखेंगे और गुना 13 गुना 3, 2 पावर 2 गुना 3 गुना 13 लिख दिए। हो गया। अब यही इसका क्या होगा? आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। इसी के रूप में हमको व्यक्त करने बोला था। अब 3825 का करते हैं। इसका 3825 का दो हो गया। अब इसका हल लिखेंगे। चलिए 3825 क्या? 3825 को पहले गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? 3825 में 2 से भाग लगेगा, क्योंकि
लास्ट में सम संख्या नहीं है तो इसमें नहीं लग सकता है। तो 3 से लगा के देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 22 बचा, 3 सत्ते 21, फिर हाँ 3 से लग जाएगा भाग, 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब बचा कितना 2 बचा, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, अब बचा यहाँ पर 1 और 5 15, 3 पच्चे 15, कितना हुआ 1275। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा, फिर 22 हो गया, ये दोनों मिलकर 3 सत्ते 21 और बचा 1 और 5 15, 3 पच्चे 15, तो ये 1275 हो गया। अब 3 से पुनः इसमें लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर से 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 425, 425 से कितना होगा 1275। अब इसमें कितना से लगेगा भाग, 3 से रहेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से 5 से लगाते हैं, 5 अठे 40 होगा, 5 से लगाते हैं, 5 अठे 40 और 5 25, 85 पंचे 425 होगा। और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से अगर लगाते हैं तो 5 एकम 5, अब बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 बचेगा कितना, बचेगा 3, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 17 हो गया। और फिर अब इसमें ना तो 4 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से किसी से नहीं लगने वाला है, स्वयं से लगेगा था, 17 से लगेगा, तो 17 एकम 17 हो गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, 3825 बराबर 3 पर 3 को 2 को 3 है तो 3 बराबर स्क्वायर ले देंगे, 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 बराबर 2 गुणे 5 पर 5 2 को है तो 5 पर बराबर 2 लिख देंगे, गुणे 17 है तो 17 लिख देंगे, बस हो गया आंसर। तो हाँ अभी 3 वो सवाल सॉल्व कर चुके हैं, 140 का, 156 का, 3825 का, और इतना इतना आंसर निकाल लिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अब 2 सवाल बचा है, इसे भी अभी ही सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस तीनों सवाल को मिटा दे। अब यही दोनों बचा है ना, ये 2 को बचा है, इसको अब यहाँ लिख देते हैं। भाई चौथा कितना है, चौथा 5005 है, 5005। अब हल लिखेंगे इसको, और इसको किस रूप में व्यक्त करना है, इसको गुणनखंड और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 5005 लिखेंगे, 5005 इसमें भाग देना है। अगर 5 से भाग देते हैं, पहले 5 से भाग देंगे कितना, 1 0 का 0 0 0, 5 एकम 5 1, 1001 होगा। अब क्या इसमें 3 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 या 9 नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं, 7 से, 7 एकम 7, अब बचा कितना 3, तो 30 बच जाएगा, तो 7 21 7 चौके 28, 4 बार में 28, और फिर 2 बचेगा, 7 21, 7 21 143। अब 143 में किसी से भी भाग नहीं लगा, स्वयं से लगेगा, 143 से ही लगेगा, तो देख लीजिए 2 से भी नहीं लगा, किसी से भी नहीं लगा, तो 143 से कम 143। अब 5005 का क्या होगा, गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 7 गुने 143, 5 गुने 7 गुने 143, ये हमारा क्या होगा, ये ANS आंसर हो जाएगा। और हमने 4 सवाल सॉल्व कर दिए हैं, अब बचा कितना लास्ट वाला, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए 5 में क्या दिया है, 5 में 7429, अब इसको हल करना है। 7429 को 7429 को सबसे पहले हमको किसके रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात एलसीएम निकालना है। तो 2 से क्या 2 से भाग लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, क्यों 2 से नहीं लगेगा, 3 से, क्योंकि लास्ट में सम संख्या रहेगा तब ये 2 से लगेगा, या फिर 4 से लगेगा। अब इसमें किससे लगेगा, 3 से लगाएंगे, तो 3 3 दूनी 6 बचा है, 3 3 चौके 12, फिर 2 बचेगा 22, 3 7 21 1 19, नहीं 3 से भी नहीं लगेगा, तो 6 से भी नहीं, किसी से नहीं लगेगा, 11 से लगाते हैं, 11 11 से देते हैं, 11 11 से 73,
11 छक 66 होता है, और 66 4 70 4 8 82 होगा। 11 7 77 77 और 5 फिर 59 बच जाएगा, नहीं लगेगा। 11 से भी नहीं लगेगा, 19 से लगा कर देखते हैं। 17 से लगाएंगे तो 17 आए कौन, 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो 4 बार में 68 आ जाएगा। 17 चौके 68 और 69 70 2 6 बचेगा। 17 कौन, 17 कौन हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा देखिए 17 17 चौके 68, 68 और 6 बच गया, यहाँ पर 62 हो गया। अब 62 में 17 इक्यावन, इक्यावन हुआ तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 17 इक्यावन, 62 बचा ना, 17 इक्यावन और उधर 2 बचा, और इधर 9 9 तो 11 बच गया, 119 बच गया। और 17 7 19 7 से 119 होता है, 7 बार में 119 होता है, तो हो गया 437 बार मिलेगा। अब इसमें किससे लेगा, अब 17 से लगा दे, 17 से नहीं लेगा, अब इसमें 19 से लेगा। देखिए 19 से आएंगे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बचा कितना 5, 19 किया 57, अब 23 एकम 23, तो ये हमारा 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और अगर आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, और ताकि मैथ आपका बहुत अच्छे शानदार से तैयारी हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।